हेलो स्टूडेंट, ये आपका लेसन है धर्म की आड़ पदखंड का लेसन नंबर 5। पहले हमने आपको इस वीडियो में समझाया था, पहले वाले वीडियो में समझाया था कि इस समय कैसा है, पूरे देश में धर्म की बहुत ही धूम मची हुई है और धर्म के नाम पर ईमान और व्यर्थ की जिद तथा उत्पात किए जा रहे हैं। जो आप देख रहे होंगे, कहीं कहीं जैसे झगड़े हो जाते हैं, आगजनी हो जाती है, इस तरह की सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। मतलब कुछ मुट्ठी भर जो स्वार्थी लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि देश के करोड़ों लोगों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। और वो लोग कैसे होते हैं, धर्म के नाम से अनजान होते हैं, जिधर उनको बोल दिया जाता है उधर ही वो जुट जाते हैं। इस तरह से हमने आपको समझाया था कि हमें उदार विचारधारा का होना चाहिए और धन का प्रहार तथा बुद्धि के प्रहार पर किया जाता है। इस तरह से हमने आपको बताया था। अभी हम इसको विस्तार से इसमें समझेंगे, आप ध्यान से समझेंगे। ये बताया गया कि इस समय जो है ना, देश में बहुत धर्म की धूम मची हुई है, उस पर उत्पात में लड़ाई झगड़े किए जा रहे हैं और धर्म के ईमान पर क्या होता है, बहुत सी जिद की जा रही है, एक दूसरे के लोग लड़ रहे हैं। और रमुआ, जैसे रमुआ हिंदू धर्म को बदल दिया और बुद्धों में आए इस्लाम धर्म को। ऐसे धर्म के ईमान को जाने और या ना जाने, परंतु उनके नाम पर क्या होता है, वो उबल पड़ते हैं। धर्म के नाम पर अपने प्राण देना तक भी वाजिब समझते हैं, सही समझते हैं, और जान लेने और जान देने पर उतारू हो जाते हैं। वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि जो दंगा कराने वाले लोग हैं वो तो अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, लेकिन अगर हमें कुछ हो जाएगा या हमारी जान पे पड़ आएगी तो क्या हमारे मरने के बाद ही हमारे परिवार को देखेंगे। लेकिन इतनी उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, और इसी का जो कुछ पढ़े लिखे लोग और ताकतवर लोग उनकी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। अब देखिए, देश के सभी शहरों का यही हाल है। यहाँ पर शहरों के साथ साथ दूसरे देशों का भी बहुत यही हाल है। अब देख, उबल पड़ने वाले साधारण मीन्स एकदम भीड़ से इकट्ठी करके आदमी, जो साधारण आम आदमी होते हैं ना, इसमें से केवल वो इतना ही उनका दोष होता है कि वो कुछ भी न समझते हैं नहीं बूझते हैं, वो समझते हैं बूझते नहीं, और एक दूसरे को जिधर जोत दिया जाता है, मतलब जिधर उनको भेज दिया जाता है कि जाओ तुमको उधर झगड़ा करके आना है, तो इस तरह के वो झगड़ा करके आ जाते हैं, उधर ही चले जाते हैं। मतलब उधर जुट जाते हैं, मैं उधर ही चले जाते। जोत देना मैं भेज देना, जुट जाना मैं उधर ही वो चले जाते हैं। यथार्थ में सही में दोस्त तो किनका है कि जो पढ़े लिखे और चलते पुरजे जो लोग हैं ना, ऐसे मूर्ख लोगों की शक्तियों का, उत्साह का दुरुपयोग करते हैं। और क्या करते हैं, जाहिलों के बल के आधार पर, बिना पढ़े लिखे हुए लोगों के आधार पर वो उनका नेतृत्व करते हैं और खुद अपने आप को बड़ा समझते हैं और बड़प्पन कायम रखते हैं। उनको पैसे दे देते हैं, पैसे के दम पे काम कराते हैं, और उन्हीं लोगों के जो मूर्ख लोग होते हैं ना, उनका वो नेता बने घूमते फिरते रहते हैं। और जो मूर्ख लोग हैं वो अपनी ताकत का कुछ पैसे के कारण दुरुपयोग करते हैं और अपनी सही जगह अपनी ताकत को खर्च न करके इस तरह का प्रयोग कर लोगों के सामने बुरे बन जाते हैं। इस तरह से इसके लिए धर्म और ईमान, बुराइयों से काम लेना सुगम मालूम पड़ता है। मतलब जो बड़े लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि ऐसे लोगों का नेतृत्व करके, लड़ाइयाँ झगड़ा करवा करके, उनको लगता है कि ये सब, यही काम सबसे सरल है, और अपने आप में समाज में एक बोलबाला स्थापना करते, बोलबाला वहाँ पे स्थापित करते कि भाई मेरे अंदर कुछ पावर है, और लोग उनसे डरने लगते हैं, सहमने लगते हैं। इस तरह के वो व्यवहार करते हैं। अब जो साधारण आदमी होता है वो क्या करता है, दिल में यह बात उसके अंदर मन में ऐसी बिठा दी जाती है या बैठ गई होती है कि धर्म और ईमान की रक्षा ही उनके सबसे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। यहाँ तक कि वो प्राण देना भी सही समझते हैं, ऐसा उनके मन में रहता है। बेचारा जो साधारण आदमी होता है वो धर्म के तत्वों को जान ही नहीं पाता है, उसके अंदर ज्ञान ही नहीं होता है, और क्या करता है, लकीर पीटते रहते, जैसे उसको बड़े लोग, जो लीडर लोग समझाते रहते हैं, बस उनके हाँकने पे चलता रहता है आगे।
उसकी इस अवस्था से जो चालाक लोग होते हैं उस समय बहुत बेजा फ़ायदा उठाते हैं, मतलब बेजा फ़ायदा में बहुत बेकार फ़ायदा, और उन लोगों का नुकसान होता है। अगर ऐसे दंगों में जो लोग मर जाते हैं, कुछ उनको क्या पता कि उनके परिवार की कोई देख रेख कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन जब वो जिंदा रहते हैं तो कुछ पढ़े लोग चालाक लोग उनको ऐसा बहकावा देते हैं, अरे तुझे जान को कुछ हो जाएगा ना, तो मैं बैठा हूँ ना तेरे घर को देखने के लिए, तुम क्यों फिक्र करते हो। तो इस तरह की उनकी बातों में आ जाते हैं और इस तरह के हादसे कर बैठते हैं। हालांकि देखिए अभी तो एक एक्ट भी पास हो गया है, जो लोग इसी तरह दंगा करके सरकारी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो उनकी संपत्ति भी हड़प ली जाएगी। अभी ये सब चीज़ों को इसी तरह से कुछ समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो समझदार हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, इस तरह के कठोर कदम उठाने पड़ते हैं जिससे इन लोगों को भी समझाया जा सके कि तुम जिनके कहने पर सरकारी संपत्ति को या किसी चीज़ को लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो तो सज़ा तुम्हें ही होगी, उन लोगों को नहीं। जब तुम्हें खुद सज़ा होगी ना, तब तुम उनके कहने पर आगे नहीं जाओगे। अब पाश्चात्य में जैसे में बाहरी जो देश हैं, हमारे जो देश के बाहर है विदेश, वहाँ पर भी धनी लोगों की, गरीब मजदूरों की झोपड़ी मजाक उड़ाती है। यहाँ बताया है कि जो धनी लोग हैं ना, वो गरीब मजदूरों की, मतलब गरीबों के जो छोटे छोटे घर होते हैं उनका मजाक उड़ाती है। पर कैसे? अट्टालिकाएँ आकाश से बातें करती, मतलब बड़े बड़े उनके नीचे महल, जैसे करोड़ों के घर बने हैं, और गरीबों की कमाई से ही ये मोटे पड़ते हैं। मीन्स बोल्ड बताया जा रहा है गरीबों की कमाई से, मीन्स उसको जो मजदूरी मिलनी चाहिए 500 रुपये, लेकिन उसको दी जाती है 300 रुपये। जो ऐसे कम से कम अगर 50 मजदूर काम कर रहे हैं तो पर हेड अगर वो 200 रुपये कमा रहा है तो कितना सारा उसके जेब में पैसा जा रहा है। इस तरह से बोल रहे हैं कि मजदूरों की कमाई से ही वो मोटे पड़ जाते हैं, मीन्स पैसे वाले बनते हैं, और उसी के बल से सदा इस बात का प्रयत्न करते रहते हैं, इसी बात की कोशिश करते रहते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें, मीन्स गरीब हमेशा गरीबी बने रहें। और ये एक भयंकर अवस्था है कि इसी कारण साम्यवाद और बेल्जियमवाद आदि का जन्म हुआ। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो गरीब आदमी होता है वो हमेशा गरीबी बना रहता है, क्योंकि उसे अपनी कमाई का सिर्फ 300 रुपये मिल रहा है, और जो वो जिनके कहने पे जो उनका लीडर है, हो सकता है कि उनको 50 आदमियों को पर हेड अगर 200 रुपये मिल रहा है तो उसको एक दिन में कितना रुपया मिल रहा है। तो इस तरह गरीब आदमी गरीब होता चला जाता है और अमीर आदमी अमीर होता जाता है, और अमीर हमेशा ऐसा चाहता है कि इसी तरह इनको गुमराह किया जाए और इनको हमेशा चूसा जाए, और इनके पैसों से ही वो लोग अमीर होते हैं। अब देखिए आगे हमारे देश में क्या है, इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है, मीन्स पैसे वालों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर भी कुछ इन्हें गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि भी करते हैं के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। अभी हमारे देश में अमीर लोगों का इतना जोर नहीं चलता है कि वो पैसे के दम पे काम कर सकें, लेकिन हमारे देश में धर्म को मानने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, धर्म से अपने हीन स्वार्थ को सिद्ध करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। अब गरीबों को धनाढ़ियों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है। जो गरीब हैं धनी द्वारा चूसा जाना में उनकी कमाई पे ऐश करना उतना बुरा नहीं है, परंतु बुरा क्या है कि यहाँ वहाँ है धन की मार बुद्धि पर। मतलब जो लोग इतने मूर्ख होते हैं कि पैसे को लेकर के जो लोग दंगा करते हैं, ये है कि वो पैसे के कारण अपनी बुद्धि और विवेक का काम नहीं करते हैं। 1000-500 रुपये के पीछे पत्थरबाजी करते हैं, लाठी डंडे करते हैं, किसी के मकान को जला देते हैं, किसी की गाड़ियों को जला देते हैं। ये सब बहुत बेकार है, क्योंकि जब जो काम करने वाला है वही पकड़ा जाएगा, जो करवा रहा है वो तो बच सकता है, वो तो दूसरे भी, उसके पास पैसा है, पैसे के दम पे भी बच सकता है। लेकिन जो गरीब आदमी है न तो उसके पास पैसा है, न ही उसके पास दिमाग है, तो दोनों तरफ से वो फंस जाता है और बर्बाद हो जाता है। वहाँ धन को दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है, जो मैंने आपको करोड़ों को वश में कर लिया जाता है, उनको पैसा दे दिया जाता है बिना कमाए, और फिर वो मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। मीन्स अगर उसको कहीं पर एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा भी सोच सकते हो, बता
कि अगर कहीं पर एक मजदूर को 500 रुपये मिल रहे हैं और उस पर कोई 200 रुपये खा रहा है, लेकिन कहीं ऐसा काम है, बहुत ज़्यादा रिस्की काम है, जहाँ पर मजदूर को 1000 रुपये दिया जाता हो, लेकिन वो वहाँ उसको 700 रुपये दे रहा हो, तो जो मजदूर जहाँ 500 की नौकरी छोड़ करके 700 में आ जाएगा, लेकिन शोषण तो उसका यहाँ पर भी हो रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि उनकी बुद्धि पर पर्दा डालकर मीन्स उनको पूरी बात नहीं बताई जाती है, और पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना, मीन्स धर्म के नाम पर भी उनको गुमराह किया जाता है। मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, धर्मात्मा हूँ, जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, इस तरह की उनसे बातें करते हैं, और इस तरह से उनको गुमराह करके ऐसे कामों पर भी लगा दिया जाता है जो समाज के लिए और उनके परिवार के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। हमेशा धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि से लोगों को लड़ाना भिड़ाना, मीन्स यहाँ पर क्या करते हैं कि अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उनको, अगर उनको मजदूरी में 100 रुपये मिल रहे हैं या 1000 रुपये मिल रहे हैं, तुम यहाँ पर आगजनी करने जाओगे, दंगा करने जाओगे, तो हम तुम्हें 2000 रुपये दे देंगे। इस तरह का लोग काम करवाते हैं, और लोग उनके बहकावे में आकर के काम करते हैं, और बाद में हमेशा जेल खाने या मौत के मुंह में भी चले जाते हैं। वही बताया गया कि धन की मार यहाँ बुद्धि की मार, मतलब धन की वजह से वो अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, और जो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं उनकी बुद्धि पर पर्दा ऐसा डाल करके उनसे गलत काम करवाते हैं, और गलत काम करने की वजह से उनका पूरा जीवन दुख में हो जाता है। पहले से वो गरीब होते हैं, और ऐसे मुसीबतों में पड़ कर के दूसरों को नुकसान जब पहुँचाओगे, दूसरों के मन को दुखाओगे, तो कर्म तो आपके द्वारा हो रहा है, जिनके द्वारा कर्म हो रहा है उनको ही सज़ा मिलती है। इस तरह से उनका पूरा जीवन कष्टमयी बीतता है, और ऐसे गरीबों की और मूर्खों की ताकत का प्रयोग ऐसे धनाढ़ लोग करते हैं। अब आगे देखिए, जो मूर्ख बेचारे जो होते हैं वो क्या करते हैं, दुआएं देते रहे और दीनहीन चिल्लाते रहते हैं, मैं तो भगवान को मानता हूँ, मैं तो ऐसा करता हूँ, भगवान तुम्हारा बुरा करेगा, ऐसा वैसा बोलते रहते हैं। लेकिन उससे होता क्या है, जो काम होना था वो तो हो गया, आपने जो गलती करनी थी वो कर दी। अब इस तरह की बात करने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है।